बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सिंपल और चिकन कढ़ाई। ये बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजी है। हमने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें हम तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन ऐड कर देंगे, जो कि बोनलेस है, और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये इतनी सिंपल कढ़ाई है कि जो बिल्कुल टीनेजर बच्चियाँ होती हैं और वालिदैन चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ सीख लें, तो वो इसके ज़रिए आसानी से सीख सकती हैं और बहुत अच्छी कढ़ाई बना सकती हैं। डायरेक्ट डालो। ये अब हमने थोड़ी सी भुन गई थी, तो उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर ऐड कर दिए। अब इसको हम जब तक भूनेंगे, जब तक टमाटर थोड़े से सॉफ़्ट नहीं हो जाते, उसके बाद हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। और ये कढ़ाई अगर आप बनाएंगे तो यकीन माने आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत शॉर्ट टाइम में बन जाती है। जब थोड़ी सी देर हो जाती है कभी कभी काम करने में या खाना लंच बनने में, तो आप फ़ौरी से ये कढ़ाई बना सकते हैं। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, मिर्चें हैं और काली मिर्च है, और नमक है, हल्दी है और बेसिक ये थोड़े से खड़े मसाले हैं। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले ना जलें। आज असल में हमें बहुत देर हो गई थी। आज वोट डालने का दिन है और हम लोग वोट डालने चले गए थे, लेकिन वापसी में थोड़ा सा लेट हो गए, तो हमने सोचा कि हम झटपट कढ़ाई बना लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा, ताकि मसाला ना जले। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। आप इसको पूरा वॉच कीजिएगा। लास्ट में हम इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे डालेंगे जिससे कढ़ाई की टेस्ट बढ़ जाएगा। अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे। ये अब तकरीबन आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट डन हो गई है। गोश्त अच्छे से टेंडर हो गया है। अब ये हम इसमें जो मसाले ऐड करने वाले हैं, आप ये इस कढ़ाई की जान है। ये समझ लें कि सारा फ्लेवर ही इन्हीं से आने वाला है। ये है हमारे पास गरम मसाला आधा टीस्पून, और ये हमारे पास भुना कुटा ज़ीरा है और भुना कुटा धनिया है। आप कह रहे होंगे ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने धनिया वैसे भी इसमें ऐड किया था, लेकिन ये जो लास्ट में जब अब हमने इसमें इसलिए हमने भुना कुटा धनिया लास्ट में ऐड किया है कि इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू कढ़ाई को बहुत अच्छा बना देती है। तकरीबन ऐसे समझ लें कि रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसके अंदर गार्निशिंग कर लेंगे इसकी, और हल्की आंच पे इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। और ये बहुत अच्छी कढ़ाई बन के तैयार होती है, और आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और बहुत अच्छी, बहुत फ्लेवर वाली कढ़ाई बनेगी। आपसे मैं एक बात कहूँगी कि धनिए को हमेशा आप अपने घर में ही पीसा करें, साबुत मंगवा के, क्योंकि धनिया जब हम घर में पीसते हैं तो उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू आपके खानों को बहुत जायके वाला बना देती है। अब ये हमारे खाने की है फ़ाइनल लुक। अब मैं आपको अपने गार्डन के पौधे दिखाती हूँ। आप यकीनन देख रहे होंगे कि कितने खूबसूरत हैं पौधे। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अगले व्लॉग के लिए। अपना बहुत ख़याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।